जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर। बिहार में बहार है नौकरी की। 21,391 पद का फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। लगभग 1 साल 4 महीने के बाद बच्चों का जो बेरोजगारी था, 21,391 लड़कों लड़कियों का जो है बेरोजगारी बिहार में हुआ है दूर। और हमारे एकेडमी से जिन छात्रों का रिजल्ट हुआ है वो उनमें से कुछ छात्र अभी एकेडमी में आए हुए हैं। ऐसे आप जान लीजिए, सम्मान समारोह जो बच्चों का रखा गया वो 15/5/2025 को, यानी कि 15 तारीख को सम्मान समारोह दिन के 11 बजे से रखा हुआ है, जिसमें जितने भी युवा आप रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे, इन सबों को बुलाया गया। वो सब यहाँ पे आएंगे और वो जो एकेडमी में रह के मेहनत किए हैं उनको उनका श्रेय दिया जाएगा उस दिन, ताकि आगे जो बच्चे उनके आसपास के वो भी मोटिवेट होंगे। तो मैं एक एक करके बच्चों को बुलाता हूं अभी यहाँ पे, और उनसे मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनकी सफलता का राज क्या रहा है और वो कैसे अभी तक जो है इस मुकाम को पार किए हैं, कैसे हासिल किए हैं। और जो बच्चे अभी आगे तैयारी करना चाहते हैं उनसे जानेंगे कि वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो एक एक करके आ जाइए, आइए सभी लोग आइए, आ जाइए। माइक ले लो वहां से, कैमरा बैक करो, आज इधर आ जा, पकड़ो। तो हमारे साथ देख सकते हैं सब बारी बारी से अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। जिला बताइए। मैं जिला समस्तीपुर से अलॉटेड जिला वैशाली। अंशु सिंह फ्रॉम समस्तीपुर, अलॉटेड जिला है कैमूर। सुजीत कुमार शाह, दरभंगा, अलॉटेड जिला खगड़िया। बिट्टू कुमार, दरभंगा जिला, अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट किशनगंज। रघुवर झा, जिला दरभंगा, और जो मुझे जिला मिला है वो पटना मिला है। चंदन कुमार सिंह, दरभंगा जिला से हूँ मैं, मुझे ये मधेपुरा मिला है। परमेश्वर कुमार झा, दरभंगा जिला, अलॉटेड जिला पटना। तो परमेश्वर ये बताइए कि आप एकेडमी में कितना दिन फिजिकल का तैयारी किया? सर 27 दिन। 27 दिन फिजिकल का तैयारी करने के बाद कितना नंबर लाया था आपने? सर 72। 72 नंबर 27 दिन में जो है। आप शुरू में आए थे तो क्या लगता था कि आपको फिजिकल हो पाएगा यहाँ पे? नहीं सर, शुरू में आए थे तो 2 दिन के बाद ट्रायल था तो 7:19 लगा था। पहला बार ट्रायल इन्होंने दिया था, 7 मिनट 19 सेकंड का समय लगा था। हाई जंप पहले बार में कितना हुआ था? मतलब हाई जंप 0 था सर। हाई जंप 0 था, और गोला गोला तो हो जाएगा, गोला फिर भी 19 से जाता था। 19 जाता था। और इन्होंने जो है उसके बाद इनका नंबर धीरे धीरे, दूसरा टेस्ट में कितना नंबर आया था? सर दूसरा 6:40 लगा था। 6:40 था। बीच में आप डिमोटिवेट भी हो गए? हाँ जी सर। हाँ, एप्लीकेशन वगैरह भी लिख रहे थे ना? जी सर, जी हाँ? सर। जी सर, जी सर। हाँ, तो अभी आप अपने सफलता के पीछे सबसे ज्यादा किसको श्रेय देते हैं? सर श्री माता पिता और उसके बाद गुरुजन और उसका एकेडमी। फिजिकल कराने में मतलब पूरा सहयोग आपका एकेडमी का रहा? जी सर, पूरा। क्योंकि आप सर मेरा वजन ज़्यादा था सर, क्योंकि मेरा 80 किलो वजन था, लेकिन जब यहाँ से हम फिजिकल के लिए गए थे तो मेरा 65 किलो वजन रहा। 80 किलो वजन लेकर के आए थे, 65 किलो वजन ले गए, और इनका जो है आज फाइनल मेरिट बन चुका है। तो आप कितना खुश है बताइए? सर बहुत खुश है। आपके घर में इससे पहले सरकारी नौकरी है? नहीं सर। पहली बार सरकारी नौकरी हुआ जी है? सर। तो ये तो और अच्छी बात है। कितने भाई बहन है आप? हम 2 भाई हैं। सबसे बड़े जस हम भाई। आप ही है? छोटा वाला क्या करता है? सर वो बैंक का प्रिपरेशन करता बैंक का प्रिपरेशन करता है। तो बड़े भाई का सिलेक्शन होने के बाद छोटा ऐसे ही मोटिवेट है। रहता जी होगा। सर। तो आप ये बताइए कि आप एकेडमी में कितना दिन रहे थे? सर 1 महीना रहे। 1 महीना रहे थे। और कितना नंबर आपने लाया वहां पे? 76। 76 लाया। दौड़ में कितना हुआ था? 30 नंबर। 30 नंबर था। और उसके बाद हाई जंप में 21 नंबर। गोला 25। तो ये बताइए कि जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं तो उनको, जैसे 19,829 पद का वैकेंसी अभी आया हुआ है, तो उनके लिए ये बताइए कि क्या बुक को फॉलो करें? बुक तो सर जहाँ तक मेरा समझ है लुसेंट और ये सार संग्रह एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वो सफिशियंट है। बाकी जितना भटकेंगे आप उतना भटकते रह जाएंगे। ये 2 बुक सफिशियंट है, आप इसको पकड़ लीजिए अच्छे से, प्रैक्टिस सेट लगाइए और बस एनफ है। ये बिहार पुलिस के लिए एनफ है। आपका अलॉटेड जिला मधेपुरा है? मधेपुरा है मेरा। हाँ, तो कब तक ज्वाइन करेंगे आप वहाँ पे? 2-3 तारीख को कर लेंगे। 2-3 तारीख को। हाँ। रघुवर झा, इनसे थोड़ा पुराना रिश्ता चलता है, ठीक है, मतलब पहले के भी यहाँ आ चुके हैं और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एकेडमी पर इन्होंने भरोसा दिलाया और दोबारा आए। तो आपका कितना नंबर था इस बार? सर मेरा जो नंबर था 80 मार्क्स था। 80 मार्क्स था। दौड़ में कितना था? सर 30 नंबर। 30 नंबर था। हाई जंप? हाई जंप सर हम 5 फीट किए थे। गोला? गोला सर आपका गोला सर 20 प्लस ही जाता है। अलॉटेड जिला कौन सा है? पटना सर, ERSS। पटना ERSS है। तो आपने, आपके माध्यम से बच्चों को जो फिजिकल की तैयारी के लिए कहाँ ज्वाइन करना चाहिए? सर मेरा तो ये भरोसा है कि जैसे आपने बताया भी कि मतलब हम दूसरी बार आ चुके हैं, जबकि हमारा नहीं हुआ था उसका सिलेक्शन, तो इस हिसाब से सर भरोसा था तभी तो सर आए थे। इस हिसाब से हम यही बोलना चाहेंगे कि सर हम हर एक जगह देख चुके हैं और आजकल सब जानता है कि कौन सा क्या है, नहीं है, कहाँ पे। इस हिसाब से सर हमारे हिसाब से बहुत ही बेस्ट एकेडमी है ये, जहाँ पे फिजिकल का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया जाता है।
और साथ में सर एक जो होता है ना कि अपनों जैसा व्यवहार, अपनापन। ये सर लगता है यहाँ पे आने के बाद जैसे कुछ फील नहीं होता है कि हम कहीं पे दूसरी जगह हैं या क्या है नहीं है, लगता है कि हम यहाँ घर के आसपास भी और घर में भी हैं, दोनों यहाँ पे फील आता है। मतलब यहाँ के जो शिक्षक हाँ। है या फिर जो ट्रेनर है उनका व्यवहार अच्छा हाँ है। सर, हाँ। उस और हिसाब से। कभी कभी मतलब थोड़ा गुस्सा वगैरह तो आता ही, वो तो वो नॉर्मल। तो सर जरूरी है जरूरी ना, है। यदि गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर हम भी तो उसको मतलब बहुत ही इजी वे में ले लेंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं फिर। तो इसलिए तो गुस्सा भी होना जायज है ना, तो तभी तो हमारा भी बेहतर होगा। तो आगे जो बच्चे 19,838 पद का जो तैयारी कर रहे जी हैं, सर। उनको एक आप जो है शॉर्ट में गाइडलाइन दीजिए कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए। सर हम तो पहले तो पढ़ने का बात आता है सर, क्योंकि एग्जाम ही पास करना होता है, तो सर उसके लिए बोलते हैं बिहार का लगभग जो एग्जाम होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन पे होता है, तो आप पीवाईक्यू पहले देख सकते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि बेहतर एग्जाम कैसा होता है, क्या होता है। और उसके साथ सर यदि कोई नया बच्चा है तो जैसे लुसेंट है या फिर कोई और भी पब्लिकेशन है, बहुत सारे सर पब्लिकेशन होता है मगर कंटेंट सबका वही आसपास में रहता है। उसके साथ साथ आज के टाइम में सर जैसे अपने आप को आंकने के लिए जैसे मॉक टेस्ट बोलते हैं या टेस्ट सीरीज बोलते हैं, वो लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम कितना हमारा लेवल है, हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम कैसे हैं नहीं हैं, वो सब जरूरी है। और उसके बाद ये बोलेंगे कि पढ़ने के साथ साथ आप हो सकता है हो तो आप कम से कम 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर डेली रनिंग कीजिए, उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अभी से आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा सब चीज के लिए। तो सर यही है। और एकेडमी की बात करते हैं तो यदि आपको नहीं, बहुत सर होता क्या है घर पे यदि हम रहते हैं ना तो हम नहीं कर पाते हैं, जैसे हम दौड़ने का भी मन हो तो आज बोलते हैं आज बारिश हो गया नहीं जाएंगे, आज दोस्त नहीं जा रहा है तो हम दौड़ने नहीं जाएंगे। लेकिन एकेडमी में आने के बाद आपको यहाँ पे डेली एक रूटीन सेट होता है, वहाँ पे मिल जाता है कि आपको इतना बजे जाना है तो जाना है, एक आपको बॉन्डिंग मिल जाता है यहाँ पे, तो इस हिसाब से एकेडमी बहुत ही अच्छा लेवल का आपका तैयारी हो जाता है। तो इसलिए सर बोलेंगे एकेडमी जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जो बच्चे 19,838 पद का तैयारी कर रहे हैं, रघुवर झा जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके माध्यम से आपने जाना कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे फिजिकल का तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो अब जानेंगे दूसरे कैंडिडेट से कि इन्होंने जो है कैसे तैयारी किया है। आप जो बच्चे, पहले आप बताइए कि आपका क्या नाम हुआ। मेरा नाम बिट्टू कुमार है। आप जो है एकेडमी में कितना दिन रहे थे। हम 2 महीने रहे थे यहाँ पे। 2 महीने रहे, 60 दिन रहे थे, ठीक है जी। तो फिजिकल में आपका कितना नंबर आया था। 68 नंबर है। पहला बार जो रनिंग दिए थे कितना टाइम लगा था आपको। मेरा 5:46 लगा था पहला बार में, हाँ। ठीक है। हाँ। उसके बाद जो है हाई जंप कितना लगा था आपका। हाई जंप यहाँ पर वहाँ पर 4 फीट हुआ था हमारा। है ना, जब पहली बार यहाँ आए थे तो पहला जो टेस्ट दिए थे उसमें तब तो हो ही नहीं रहा था, फेल थे। हाँ, तो पहला दिन रनिंग में कितना लगा था यहाँ पे। यहाँ पे 5:46 लगा सबसे था। पहला बार दिए हाँ। थे। और गोला में गोला में यह 17-18 जाता तो था। आपके आसपास जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे। हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर कुछ अच्छा करना चाहते, कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर कुछ बनना चाहते हैं तो आप जुनून एकेडमी आइए। यहाँ पे आपको फिजिकल के साथ साथ आपको रिटेन की भी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर आप आके कुछ बेस्ट कर सकते हैं, अपने माता पिता के लिए नाम ऊंचा कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ। सुजीत कुमार शाह, सुजीत, घर का हूँ आपका। दरभंगा। दरभंगा। तो आप कितना दिन एकेडमी में रहे थे। 1 महीना 10 दिन। 1 महीना 10 दिन रहे थे। कितना फिजिकल में मार्क्स लाए थे आप। 86 या 76 होगा। फैन थोड़ा इधर कर दो, फैन इधर कर दो। हाँ, 86 आया था। जी, रनिंग में 86। कितना आपका था। 40 होगा। 40 नंबर रनिंग में था। हाई जंप 4-8 गोला 20+। तो जो बच्चे आपके आसपास गांव में तैयारी कर रहे हैं या अगली भर्ती के प्रिपरेशन करते हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे। यही सजेशन देना चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए, जो जिस भी संस्थान से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। उसके बाद फिजिकल के लिए है तो अभी करते रहिए, उसके बाद लास्ट में जुनून एकेडमी जरूर आइए। यहाँ से आपको पूरा तो पुश यहाँ किया जाएगा। गर्ल्स और बॉयज दोनों का हॉस्टल सुविधा है। जी, दोनों हॉस्टल मेस का सुविधा है। जी, मेस का भी सुविधा है। तो हाई जंप वगैरह के लिए टाइमिंग है या फिर जब मन आप कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं, जब मन तब कर सकते हैं। मतलब एकेडमी के अंदर व्यवस्था है कि आपको जब इच्छा हो आप कर सकते हाँ, हैं ना? व्यवस्था ऐसी है कि आप हाँ। जब मन तब कर सकते हैं। ट्रेनर आपको यहाँ पे भी है। और एक और बात है कि जो बच्चे अच्छा तैयारी खुद कर चुके हैं, जैसे अंशु थे, जी, चंदन थे, रघुवर थे, ये लोग से भी हम बच्चों को क्या करते हैं, जब जिनका खुद मान लो 5 फीट हो रहा है तो उनसे करवाने में कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। तो इस तरह का बॉन्डिंग आपस में ताकि एक दूसरे का हेल्प कर देते थे। जी, अब जी। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम आता दूसरा को हम नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग खुद बच्चों को इंकरेज करते हैं कि आप किसी और को बताइए, है कि नहीं। जी सर। अंशु सिंह से बात करेंगे। अब आप ये पहले बताइए कि आपका कौन सा जिला अलॉटेड हुआ है। कैमूर। कैमूर जिला अलॉटेड हुआ है। हमने एक वीडियो बनाया था बहुत दिन पहले स्कॉर्पियो के पीछे खड़ा होकर के निखिल पांडे और अंशु का, जब ये फिजिकल दे करके आए थे तो हमने कहा था कि एक मैं ये दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगा जिसमें इस बंदे का जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो मैं तीनों वीडियो को एडिट करके डालूंगा। और वो दिन आ गया है जब इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो मुझसे ज्यादा खुशी अभी शायद ही किसी को होगा, क्योंकि
जो बात पहले कह चुका हूं उसको इन्होंने पूरा करके दिखाया, मतलब मेरा इज्जत उस पर दांव पे लगा हुआ था कि हम पहले कह चुके थे कि इसका सिलेक्शन होगा और आज हुआ है। तो आप जब एकेडमी आए थे तो किस उम्मीद के साथ आए थे कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा? हम आए थे इसी उम्मीद से कि मेरा बेहतर हो सके यहाँ पे, हाँ। और बेहतर तो हुआ। पहला बार जो आप टेस्ट कितने दिन के बाद दिए थे यहाँ आने के बाद? हम आने के बाद 1 सप्ताह बाद दिए थे, जिसमें मैं 7 मिनट लगा। 7 मिनट लगा था इनका रनिंग में, और आपने रनिंग में कितना नंबर लिया वहाँ पे? अभी 40 नंबर। 40 नंबर, मतलब कोई बंदा 7 मिनट में मार के, और 40 मतलब यानी कि 5:20 के नीचे अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कितना मेहनत आपको करवाया गया था यहाँ पे? सर इतना कराया था जितना हमसे हो नहीं सकता, उससे ज्यादा ही करवाया ज्यादा गया। करवाया था। जब आप एकेडमी आते हैं ना तो यहाँ पे देखिए घर तो है नहीं, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा, मन करेगा चले जाए यहाँ से, लेकिन जो बच्चे चले जाते हैं उनका तो फिर वहां से बात खत्म है। जो रह जाते हैं, देखिए हम ये मानते हैं कि रहने में दिक्कत हो सकता है, खाने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर 400 बच्चे खाना बनेगा तो 19-20 हो जाएगा, लेकिन जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम आपका हुआ कि नहीं, मेन ये मायने रखता है। बहुत प्रॉपर तरीके से मान लीजिए हम टाइल्स में रखे बफ सिस्टम में खाना खिलाया, मेरिट में आपका नाम नहीं, वो सब व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हो जाता है। हम इन्वेस्टर में ही रखे हैं, खाना हो सकता है एक टाइम कम खिलाए और आपका नौकरी हो गया, तो सारा चीज मैनेज हो जाता है कि नहीं? तो मेन हमारा जो उद्देश्य होता है कि आप फिजिकल, आप देखिए कहीं भी घर में 5 लोग का व्यवस्था रहता है तो अच्छा, अगर उसी में 50 लोग आ जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत ये सिचुएशन हो जाता है कि एडमिशन बंद करना पड़ता है हमको। फिर भी लोग कहते हैं एडमिशन सर लेके कहीं रख दीजिए, 2-2 दिन 1-1 दिन वेट करते हैं, करते थे कि नहीं करते थे? हाँ, 19,838 पद में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन देंगे? उनको कहेंगे कि आप अपना 100% हर एक फील्ड में दिया कीजिए, बिल्कुल, और एक मौका जुनून एकेडमी को भी देना चाहिए। बिल्कुल। आप आके एक बार रह जाना, बस यहाँ पे कुछ नहीं, रहना, रह जाइए, आपका तैयारी सर खुद हो जाएगा। मतलब इनका क्या नाम है कि एक मौका आप हमें जरूर दीजिए, फिजिकल में जो बार बार छट चुके हैं वो एक मौका यहाँ कर दीजिए, कोशिश पूरा रहेगा कि आपका सिलेक्शन हम यहाँ से करवा दें। ठीक, आपका क्या नाम हो गया? मेरा चंदन कुमार हुआ। चंदन कुमार, जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर है। तो आपका कितना नंबर था फिजिकल में? 80 नंबर। 80 नंबर था। आप जब यहाँ पहली बार आए थे तो कितने दिन के बाद टेस्ट दिए थे? 1 हफ्ता के बाद। कितना टाइम लगा था? 7:51। 7 मिनट 51 सेकेंड। जी सर, मेरा पहली बार था सर फिजिकल, हम इससे पहले कभी दौड़े नहीं और थे। फिजिकल में कितना नंबर आया था आपको? 80 नंबर आया। मतलब रनिंग में? रनिंग में 30 नंबर आया था। 7 मिनट 51 सेकेंड अगर कोई बंदा ला रहा है, उसके बाद वो 5:40 के नीचे आ जा रहा है, तो ये अपने में एक अलौकिक बात लगता है। कितना मेहनत आप किए थे यहाँ पर जितना? सर 3 टाइम दौड़ते थे सर, जितना मेहनत करना चाहिए था उससे भी ज्यादा करते थे। और यहाँ का कहा जाता है कि सर यहाँ पे जो 10 दिन टिक गए सर, वो मेरिट में उसका नाम पक्का है। तो ये जो एक तो ये भी फायदा है कि एकेडमी के जस्ट पीछे ग्राउंड है। जी जी सर। तो रनिंग करने वो 200 मीटर कहीं भले ग्राउंड है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत वहां पे खुद से कर सकते हैं जी। तो अगर मान लीजिए और जगह क्या होता है, ग्राउंड बहुत दूर रहता है तो ज्यादा बच्चा नहीं जा पाता है, लेकिन हाई जंप वगैरह तो हमेशा कर सकते हैं। जी सर, हाई जंप के लिए सर तो गद्दार आप 2-2 जिस गद्दार समय यहाँ पे थे उस समय कितने बच्चे यहाँ पे होंगे? सर 400 के आसपास सर। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का सुविधा है? जी सर। खाना कितने टाइम मिलता है? 3 टाइम सर खाना मिलता हम है। ये नहीं बोलेंगे कि हम बहुत अच्छा खिलाते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए जितना होता है उतना हम खिला देते हैं। नहीं सर, खाना फिर अगर किसी एकेडमी में घूम के चले आए, उसके बाद पता चल जाएगा खाना यहाँ का कितना एक अच्छा लड़का कमेंट करता है कि 3 टाइम सर सिर्फ आप आलू ही खिलाते थे। प्रभु 400 बच्चा को हरा सब्जी कितना टाइम खिलाए? आलू तो मिलाना ही पड़ेगा ना, कुछ भी खिलाएंगे उसमें आलू मिलाना पड़ेगा। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखिए कि अगर 400 बच्चा कहीं अगर भोज गांव में होता है, कितना भी बढ़िया भोज हो, सब्जी में बिना आलू के हो सकता है? आलू कटहरा कुछ भी, आलू तो देगा ही देगा। तो आप प्रभु समझिए, ज्यादा तेल मसाला नहीं खिला सकते। जो बच्चा 3 टाइम दौड़ेगा तेल मसाला खाएगा तो क्या होगा? हाँ, हम ये नहीं कहते कि हम सबसे बेस्ट देते, लेकिन हम उतना खराब भी नहीं देते जितना आप कमेंट में कर देते हैं। ठीक है, जो बात है तो थोड़ा उनको यहाँ लाया जाए। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। 2-3 जगह आप एकेडमी घूम लीजिए पहले जा करके। ठीक है, कि 6-6 हजार रुपया लेकर के 2 ही टाइम खाना देते हैं, हम 3 टाइम खाना देते हैं। देते कि नहीं देते? जी। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सर लोग जो रहते हैं वो भी खाना यहीं खाते हैं। मर्जी सर हो, अविनाश सर हो, हम लोग भी यहीं रात का खाना तो निश्चित खा लेते हैं। और बाकी व्यवस्था जो है, अब इस बार जो 1000 बच्चों का व्यवस्था बनाया जा रहा है। 19,838 पद के लिए जो होंगे उसमें 1000 बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था। ये पूरा कैंपस है और सामने वाला जो है 6 कट्ठा जमीन भी लीज करवाया गया, उसमें भी हॉस्टल बनेगा पूरा, और उसमें रूम 6-6 रूम का बनेगा। एक रूम में 6 बच्चा रहेगा, उसमें पूरा हॉस्टल बनेगा। और इस भर्ती के आने से पहले हम 1000 बच्चों का व्यवस्था करेंगे, 2 एक में इधर एक में उधर, ताकि फिजिकल में बच्चे इधर उधर न भटके। तो क्या होता है कि शुरू में एडमिशन कहीं करवा लेते, फिर बाद में भाग भाग के आते रहते वहां से, तो क्या होता है उनका फिजिकल सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको कोई और कुछ सिखा रखा है। तो हम ये कहेंगे 19,838 पद में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, 20 मई से एकेडमी में फिजिकल और रेटिंग का बैच स्टार्ट है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और सम्मान समारोह 15 तारीख को रखा गया है। जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं
वो सभी एकेडमी पर आएंगे और उस दिन जो है बढ़िया से भोज की व्यवस्था किया गया, उनको सम्मानित भी किया जाए, पुरस्कार भी दिया जाएगा और उनके माध्यम से जो बच्चे, एक लड़की आ जाई थी, उसका शादी का 11 साल हो चुका है, 3 बच्चे हैं और उनका मेट बना है, जो एक हस्बैंड लेकर के आते थे बाइक से सुबह में, काजल कुमारी, तो वो कितनी मोटिवेट करेंगी दूसरी लड़कियों को। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग दरभंगा से समस्तीपुर से इतना गर्मी में यहाँ पर आए, एकेडमी परिवार आप सबों का दिल से आभार प्रकट करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद।